ये जो वैम्पायर मूवी आ रही है ना, ये आपको बिल्कुल डरा के रख देगी। नहीं, ऐसा वीएफएक्स तो आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट एट लीस्ट। तो मैं देख के आ रहा हूँ मैडॉक्स फिल्म की तरफ से जो अभी नई मूवी आई है थामा, जिसमें बेसिकली हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल देखने को मिलते हैं। एंड ये वीडियो मैं लिटरली रात के 4:30 पौने 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ गधा कि 11 बजे का शो देखने गया, जिनका इन्होंने शो 11:30 को शुरू किया, जिसमें इंटरवल इनका आधे घंटे का चला। तो मैं होते होते इतना लेट घर आया, देन नींद तो आने से रही, तो मैंने सोचा वीडियो ही रिकॉर्ड करते हैं। सो हियर इट इज़ फॉर यू, एंड इसी एफर्ट के लिए लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो, जिस चीज़ के लिए तुम इधर आए हो, मूवी कैसी है जानने के लिए, तो अगर आपने मैडॉक फिल्म्स की तरफ से पुराने मूवीज़ देखे हैं जैसे स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, तो थामा आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंड ऑनेस्टली मैं भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके ये मूवी देखने गया नहीं था, बट इट केम टू माई सरप्राइज दैट मुझे बहुत मज़ा आया इवेंचुअली देख के। एंड हाँ, बाकी दिनों से थोड़ा सेटअप थोड़ा अजीब है, बिकॉज मैं अपने घर आया हूँ एंड मैं मैंने बताया कि सुबह 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेटअप में मुझसे जो हुआ मैंने किया है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक द वीडियो। सो भाई की मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करते जाना। एंड आगे आके मैं थोड़ी डिटेल में बातें करूंगा जिसके अंदर स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी है या फिर आपको स्पॉयलर्स सुनने से कोई एतराज़ नहीं है, तो वीडियो आगे तक देख के जाना। जहाँ पर मूवी के मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, तो वो सबसे पहला है जो इन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग की है। इन्होंने थामा और जो उनका यूनिवर्स है, यहाँ का जो स्टोरी लाइन है, इन्होंने कैसे रिलेट किया है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एंड यही मूवी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है दैट इवेंचुअली मेक्स यू स्टिक टू द एंटायर फिल्म। एंड ऑनेस्टली मैं कहूँ तो इन्होंने जो ट्राई किया है फ़नी सीक्वेंसेस डिज़ाइन करने के लिए, कहीं कहीं ये उसको फ्लैट चाहते हैं, बट नॉट एंटायरली। आपको बहुत सारे जो इनके प्लान सीक्वेंसेस है, इट गोज़ रियली वेल एज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इज कंसर्न। एंड एट दिस पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हॉरर यूनिवर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इनके पिछले काफ़ी मूवीज़ में हॉरर का तो नाम और निशान नहीं था। इस मूवी में हॉरर पता है क्या था? जितने भी डांस नंबर्स थे वो सारे हॉरर शो से कम नहीं थे। क्यों है ये मूवी में रैंडम डांस नंबर्स क्यों है? स्टिल मैं कहूँगा डांस नंबर्स मूवी बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते नहीं है, बिकॉज उनके सीक्वेंसेस बहुत कम है एंड वो भी मूवी में इंटीग्रेट करने का इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, बट जस्ट फकिंग अवॉइड इट मैन। एक चीज़ के लिए जो मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था वो है वीएफएक्स पार्ट, क्योंकि पिछले मूवीज़ में स्पेशली भेड़िया वीएफएक्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बट थामा के अंदर मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। स्पेशली एंड सीक्वेंसेस जो इन्होंने दिखाए हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा लैगी, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब वीएफएक्स का फील नहीं देते हैं, विच इज़ वेरी स्मूथ एंड देखने को अच्छा लगता है। सो कुडोज टू ऑन दैट। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो आयुष्मान खुराना, परेश रावल एंड जितने भी और कैरेक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, बट पर्सनली मेरे लिए जो बहुत बड़ा टर्न ऑफ रहा है एज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज कंसर्न रश्मिका मंदाना। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज़ डूइंग इन द मूवी। जहाँ जहाँ मूवी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्वेंसेस या फिर कोई इमोशनल सीक्वेंस प्लान किया गया था, रश्मिका मंदाना का परफॉर्मेंस फॉल्स फ्लैट ऑन दैट। मूवी का ग्राफ बेसिकली ऐसे ऐसे ज़्यादा रहता है, जहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी अटेंशन लूज होने लगेगा, दे पुल इट बैक, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको कहीं भी बोर होने का मौका तो नहीं देने वाली है। एंड हाँ, मैं जो स्पॉइलर की बात कर रहा था वो है मेनली इसका जो भेड़िया का इंटीग्रेशन है, लाइक रियली गुड। भेड़िया मूवी के अंदर भेड़िया को इतने अच्छे से दिखाया नहीं था जितना इस मूवी में दिखाया गया है। भेड़िया का जो ट्रांसफॉर्मेशन वरुण धवन से भेड़िया में होता है बहुत ही ज़्यादा आई प्लीजिंग है एंड यू विल जस्ट लव इट। नवाजुद्दीन का भी काम अच्छा ही था, बट मैं फिर भी कहूँगा वो किक वाले रोल से अपने बाहर अभी तक निकल नहीं पाए हैं अभी भी। या तो वो कैरेक्टर ही इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें हर जगह उसके ही ग्लिम्सेस दिखते आते हैं, बट यू नो विलन एज अ विलन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट करता नहीं है। वो जो हमें रूथलेस विलन चाहिए वैसा वो बिल्कुल शो अप होता नहीं है, जहाँ अननेसेसरी वो पंच लाइन्स कॉमेडी करने का विलन ट्राई करता रहता है। यस, विलन ट्राई करता रहता है, विच डजंट ऑलवेज लैंड गुड। एंड वो थोड़ा एक रेस्ट ऑल अश्योर्ड इनका जो ये
MHCU है। फाइनली मैंने इस पिछले मूवी के अंदर दिखाया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने फर्स्ट टाइम ये MHCU देखा है कि मैडॉक्स हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स। सबको तो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना ही आज के टाइम पे, एंड इनके मैडॉक मूवीज़ के पहले सारे मूवीज़ देख के लगता है कि ये फॉर्मूला कंटिन्यू करते आ रहे हैं, एंड दे स्टिक टू देयर फॉर्मूला, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो काम कर जाता है, विच इज़ ऑब्वियसली गुड फॉर देम। तो इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप मत रख के जाना, बट इट विल नॉट इवेंचुअली फेल यू, यू विल स्टिल एन्जॉय इट, एंड आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर सकता है फॉर अपकमिंग जो भी उनके आगे मूवीज़ होने वाले उसके लिए। स्पेशली मैं परेश रावल के बारे में कहना चाहूँगा कि परेश रावल ने जिस स्मूथनेस से इमोशनल सीक्वेंसेस, सीरियस सीक्वेंसेस, जो इनको रिएक्शंस थे और जो उनके कॉमेडिक लाइंस थे, उसको बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया अपने एक्टिंग के अंदर। He is a veteran and we know why. Ayushmann Khurrana also does his job really well, it blends really well. उनके परफॉर्मेंस में भी आई थिंक वो राइटिंग में थोड़े थोड़े गैप्स थे जो फिलअप नहीं हुए, कैरेक्टर में वैसे डेप्थ इंट्रोड्यूस किए नहीं गए थे, बट इट्स फाइन। आई मीन इट्स नॉट अ बिग कंसर्न इन सच मूवीज़। उन्होंने वर्ल्ड बिल्डिंग तो अच्छा किया ही है, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे स्टूड ऑन दैट, सो कूडोज टू दैट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। मैं कुछ ही दिनों में आपको वापस मिलता हूँ। मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ बेसिकली इंडियन सिनेमा के ऊपर, जहाँ पर हम एक्टर्स को एज ए भगवान देखने लगते हैं, तो क्या वो किस हद तक बढ़ चुका है या फिर किस तरह नुकसान कर रहा है, इसमें आपको मैं अपने कुछ टिप्पणियाँ बताऊँगा उसके अंदर। सो जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए टेक केयर।